भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक स्वयं-4 मिशन पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में से सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु को बधाई देते हुए कहा कि ISS का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने इसे गगनयान मिशन की दिशा में एक और मील का पत्थर बताया। जहां पूरा देश भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती पर सुरक्षित वापसी का जश्न मना रहा है, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने उनके चयन पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भेजा गया था तब SC, ST, OBC समुदाय के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन इस बार इन समुदायों से किसी को भेजा जा सकता था। उदित राज ने आगे कहा कि यह कोई परीक्षा नहीं बल्कि पूरी तरह से सरकारी चयन था। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा फिलहाल टल गई है। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि उनके प्रयासों के बाद स्थानीय अधिकारियों ने यह फैसला लिया। प्रिया पर 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है, जिसके लिए उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। अभी प्रिया यमन के हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना की जेल में बंद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद उनकी पहली भेंट थी। जयशंकर ने इसे भारत-चीन रिश्तों के लिए अहम बताया, खासकर पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधार सके। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर चर्चा की। जयशंकर SCO बैठक के लिए बीजिंग में हैं। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सरकार का कड़ा रुख दोहराया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि असम को अवैध घुसपैठ और जिलों की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए सुनियोजित अतिक्रमण से खतरा है, जिसे उनकी नीतियों ने रोका है। CM शर्मा ने बताया कि राज्य में चल रहे अभियान के तहत 1.19 लाख बीघा से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा बैठक में लगभग 10,000 करोड़ की मुंगेर संबौर गंगापथ और 4,000 करोड़ की बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल जैसी बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को जोखिम भत्ता और टैक्स देने वाले व्यवसायों के आश्रितों को दुर्घटना मृत्यु अनुदान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोलकर भारत में आधिकारिक रूप से एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपनी मॉडल Y SUV को 59,89,000 में लॉन्च किया है, जिसे शंघाई से आयात किया गया है। टेस्ला ने EV चार्जिंग के लिए सुपर चार्जर और कुर्ला वेस्ट में सर्विस सेंटर के लिए जगह लीज पर ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे कदम का स्वागत करते हुए इसे भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बताया। भारत और अमेरिका के बीच हफ्तों से चल रही बातचीत के बाद अब एक मिनी व्यापार समझौता लगभग फाइनल हो गया है। इसमें कृषि और डेयरी उत्पादों पर दोनों पक्षों द्वारा रियायतें शामिल होंगी। यह समझौता ट्रंप द्वारा लगाए गए 10% के मूल शुल्क में कोई कमी नहीं करेगा, लेकिन अतिरिक्त 25% टैरिफ को कम या पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अमेरिका के कुछ विशेष कृषि और डेयरी उत्पादों को शामिल करने पर सहमति जताई है, जबकि भारत की ओर से अमेरिकी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है। कनाडा के टोरंटो में इस्कॉन द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ यात्रा पर अंडे फेंके गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के समय भक्त भजनों पर झूम रहे थे, तभी घरों की छतों से अंडे फेंके जाने लगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडाई अधिकारियों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और धार्मिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड के, जस्टिस विभू बाखरू कर्नाटक के, जस्टिस आशुतोष कुमार गुवाहाटी के और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन नियुक्तियों की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी। पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में हस्तक्षेप और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल पर बलिया के मतदान केंद्र में बिना फोटो हस्ताक्षर वाले गणना फॉर्म मिलने का दावा किया। इस पर BLO मोहम्मद अंसारुल हक ने शिकायत दर्ज कराई। BLO की शिकायत के अनुसार अंजुम पर मतदान केंद्र में बिना अनुमति घुसने और मुस्लिम वोटरों की जानकारी मांगने का आरोप है।
इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम किन्नरों पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अनुसार विरोध करने पर हिंदू किन्नरों को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगाए गए। हिंदू किन्नर समूह के प्रतिनिधि सपना गुरु के अनुसार मालेगांव से आई मुस्लिम किन्नर पायल उर्फ नईम अंसारी और सीमा हाजी उर्फ फरजाना उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव बना रहे थे। सपना गुरु के वकील के अनुसार अब तक 60 किन्नर HIV संक्रमित हो चुके हैं। इस मामले को CJI, PMO, CMO, DM और पुलिस कमिश्नर के पास उठाया गया है, जिसके बाद SIT गठित की गई है। यूपी के बरेली में MGM इंटर कॉलेज के एक शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिक्षक पर स्कूल असेंबली में एक कविता सुनाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। कविता में छात्रों को कांवड़ यात्रा की बजाय शिक्षा को चुनने का सुझाव दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने दुश्मनी को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कांग्रेस विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर आरोप है कि उसने अपनी तेज रफ्तार बिना नंबर प्लेट वाली SUV कार से एक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी। यह घटना पिछले हफ्ते बस स्टैंड के पास घटी, जहां कार ने बिजली के खंभे में भी टक्कर मारी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कांस्टेबल ने कार को रुकवाने के लिए इशारा किया था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इस हादसे में एक कांस्टेबल घायल हुआ। पुलिस ने पुष्पराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेटा ने फेसबुक से 1 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट और स्पैम अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। कंपनी का दावा है कि इसमें फीड को बेहतर और ऑथेंटिक बनाया जा सकेगा। ये अकाउंट एल्गोरिदम का गलत फायदा उठा रहे थे। मेटा अब ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देगा और डुप्लीकेट कंटेंट को पहचानने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेगा।